नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में विकास इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा, ना आप लोगों को वो दिखाई दे रहा है। चलिए हम बताते हैं कि विकास किस तरीके का किया जा रहा है और कौन सा विकास आपको नज़र नहीं आ रहा। तो 30 मार्च 2022 को नगर विकास मंत्री साहब एक बड़ी बैठक करते हैं, जिसमें कमिश्नर साहब और उच्च अधिकारी जो नगर निगम के तहत आते हैं, नगर विकास मंत्री टंडन साहब ने जो है उनकी बैठक ली। और उस बैठक में सबसे अहम फैसला ये सुनाया गया कि जो सफाई कर्मचारी 7 या 9 बजे जिनकी ड्यूटी शुरू होती है, जिनकी उपस्थिति दर्ज होती है, वो अब प्रातः 5 बजे वो अब नौकरियों पर आएंगे, उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी और उनसे काम कराया जाएगा। और वो भी मोबाइल के ज़रिए उनकी हाजिरियों को जो है उनके फ़ोटो खींचकर जो है वो ऐप पर डाले जाएंगे, उनकी उपस्थिति दर्ज तब मानी जाएगी। यानी 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपकी जो नौकरियां शुरू होती है जहां पर जिन भी क्षेत्रों में, तो वहां अब सुबह 5 बजे आपको आना पड़ेगा और आपको नौकरी करनी पड़ेगी। तो ये बड़ा फैसला जो है, बड़ा विकास जो है विकास मंत्री साहब ने किया है। तो आशुतोष टंडन साहब जो नगर विकास मंत्री है, उनकी इसके पीछे मंशा क्या है या सरकारों की क्या मंशा है, उसको भांपने की आवश्यकता है। कि अब आप सोचिए, आप स्कूल खुल चुके हैं, तो अब आप बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं। जितने गरीब तबके के लोग हैं, सफाई कर्मी लोग हैं, या अपने बच्चों को भेजकर और फिर ड्यूटी पे आ जाते हैं। यानी बच्चों के भी परवरिश हो रही है, बच्चे स्कूल में भी जा रहे हैं और आपकी नौकरी भी जो है वो आप कर रहे हैं। तो ये टाइमिंग सेट है। तो अब आप देखिए एजुकेशन पे कैसे मार लगती है और आपको कैसे गरीब और अति गरीब और आपको गुलाम कैसे बनाया जाता है। क्योंकि आप एजुकेशन लेते हैं, आपके बच्चे एजुकेशन लेते हैं, तो वो अच्छे हायर एजुकेशन लेंगे, तो वो पढ़ेंगे लिखेंगे, अधिकारी बनेंगे, मंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे और अपने अधिकारों को मांगेंगे, अपने लोगों के लिए अधिकारों को, उनके अधिकारों को दिलाएंगे, उनके हक को दिलाएंगे। लेकिन ये नागवारा है। कैसे आपकी एजुकेशन पे प्रहार किया जा रहा है कि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, फिर आप अपनी नौकरी पे जाते हैं, ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन साहब ने यह फरमान जारी कर दिया, सफाई कर्मचारी जो है वो सुबह 5 बजे आएगा और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोग अपने बच्चों को, यानी जो 5 बजे सुबह बच्चे उठते भी नहीं हैं, आप उनको छोड़कर, यानी आप 5 बजे अगर ड्यूटी पे आओगे, कोई 10 किलोमीटर से आता है, कोई 20 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर से आता है, कोई 40, 50, 60 किलोमीटर से आते हैं, तो वो लोग उसी हिसाब से अपने घर को छोड़ेंगे। यानी 5 बजे अगर आपको नौकरी पे पहुंचना है, तो अगर आप 60 किलोमीटर से आते हैं तो आपको 2 घंटे पहले छोड़ना पड़ेगा घर, यानी आपको 3 बजे घर छोड़ना पड़ेगा। आप 2 बजे उठोगे, नाश्ता पानी करोगे, खाना पैक करोगे, तो आप पहुंचोगे। और उसी हिसाब से आप दूरी की तय करके जो है अपने घर को छोड़ोगे। यानी बच्चे तो आपके सोते रह जाएंगे और आप अपने घर को छोड़ देंगे ताकि आपको नौकरी पे पहुंचना है। तो यहाँ अब आपको पता नहीं है बच्चे ने कुछ खाया नहीं खाया, वो स्कूल गया या नहीं गया, आपको तो कुछ भी नहीं पता, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये आशुतोष टंडन साहब जो है ये फरमान जारी करते हैं ताकि आप अपने बच्चों को स्कूल में ना भेज सके और आप अज्ञान रहे, आप ज्ञान की परिभाषा को ना समझे, आप एजुकेशन ना ले, ताकि आप अपने हक अधिकारों की मांग ना करें। तो ये सरकारें विकास कर रही है, इतना बड़ा विकास जो आपको दिखाई नहीं देता और आप उसको महसूस नहीं कर रहे। लेकिन और अब सबसे बड़ी कमी इसमें किसकी है? सबसे बड़ी कमी इसमें है जो आपके लिए सरकारों ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगों के गठन किए, लेकिन उनका काम क्या है? सिर्फ कुर्सी पे बैठना, एसी में बैठना, पूरे भारत का भ्रमण करना।
आपकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। आपसे मालाएं डलवाते हैं, आपसे पगड़ियाँ बनवाते हैं, आपसे स्वागत करवाते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं और इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश का आंकड़ा उठाए या अन्य राज्यों का आंकड़ा उठाए तो शिविर में हर रोज डेथ होती है, मृत्यु होती है। और मुआवजा भी जो मिलता है वो 10 लाख रुपया जो मुआवजा मिलता है, जो सुप्रीम कोर्ट के तहत जो इन्हें मिलता है, वो भी 100 में से 20-30% लोगों को मिला है और अन्य को नहीं मिला। तो ये किसकी कमी है? ये राज्य सफाई कर्मचारी आयोगों की कमी है, ये राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की कमी है, जो कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला। उनके पुनर्वास के लिए जो सरकारें जो बजट तय करती है उन तक वो नहीं पहुंच पाया। तो उसका आंकड़ा भी हम आपको बताएंगे पूरा। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग या राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना क्यों की गई, कब की गई, और इसका पूरा आंकलन हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो ये हाजिरी का जो टाइम बदला है, ड्यूटी का जो टाइम बदला है, इस पर हमने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। और सरकारों की जो मंशा है आपसे एजुकेशन दूर और दूर और दूर करने की, उसको हम समझ रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ऊपर ये प्रहार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या कोई भी अन्य राज्यों की सरकार हो, ये सभी चाहती है कि आप लोग अपने बच्चों को ना पढ़ा पाए, एजुकेशन से दूर रखें, ज्ञान से दूर रखें, ताकि वो अपने हक अधिकार की डिमांड ना करें। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।